नमस्कार, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज की वीडियो में हम इंडिया में लगने वाले सारे टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्सेस कोई भी देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पर्सन जॉब करता हो, कंसल्टेंट हो या बिजनेसमैन हो। इंडिया में कितने टाइप के टैक्स है और हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे और साथ में ही कुछ नंबर से पता लगाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट को कौन से टैक्स से कितना रेवेन्यू कमाती है। तो आइए समझते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है जो कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में आप आए हैं तो दो चीज़ तो तय है, एक है मृत्यु और दूसरा है टैक्स। अब टैक्स का पर्पज क्या है? तो टैक्स का मेनली कोई भी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, वहाँ के लोगों का वेलफेयर के लिए और साथ में लोगों के बीच में इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को हटाने के लिए टैक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना टैक्स के कोई भी कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में डिफरेंट टाइप के टैक्स लेने की सरकार को पावर दी है। अब टैक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो भी गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल पर्सन या फिर कंपनी के पास से डायरेक्टली वसूल करती है, जैसे कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई इनकम जनरेट करता है तो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा मतलब है कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा है उसको पता नहीं कि उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस परचेस करते हैं तब कंपनी उससे उसकी प्राइस में टैक्स ऐड करके देती है और वो टैक्स बाद में वो कंपनी वाले फर्दर गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्स लगता है इंडिविजुअल पर्सन पे। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए अब हम सभी टैक्स को इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं। टैक्स के मुख्यत्वे दो प्रकार है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और फर्दर कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी उस हिसाब से उसके फर्दर दो प्रकार है, सेंट्रल के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स एंड स्टेट के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट के पास बहुत ही कम टैक्सेस है एंड उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसे टैक्स है जो स्टेट अभी वसूल भी नहीं कर रही है। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एसटीटी एंड सीटीटी यानी कि सिक्योरिटी एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एफबीटी यानी कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। एंड स्टेट के द्वारा लिए जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है एग्रीकल्चरल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये लैंड रेवेन्यू है, स्टैंप ड्यूटी, रोड टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में सेंटर के द्वारा लिए जाने वाले इतने सारे टैक्स है और स्टेट के द्वारा भी बहुत सारे टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी इस सभी टैक्स को हटाकर एक कॉमन टैक्सेशन सिस्टम लागू किया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी लागू होने से पहले हमारे यहाँ काफ़ी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और उसके अंदर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन भी रहता था। इस कन्फ्यूजन की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी काफ़ी कम होता था और जीएसटी लागू होने के बाद सभी टैक्स रेट भी कम हो गए हैं और साथ में टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ गई है। अभी एक करो की हेल्प से हम समझेंगे कि कोई भी पर्सन जब इनकम करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब है वो 30% जितना क्यों है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट इनकम के ऊपर अगर 0 टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ऑफकोर्स 0 होगा। और अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर 100% टैक्स लागू कर देती है तो सिटीजन के पास इनकम करने का कोई भी रीजन रहता नहीं है, तो वो कभी मेहनत करके कमाएंगे नहीं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। तो 100% टैक्स लागू करेंगे फिर भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू 0 ही रहेगा। तो टैक्स का कर्व कुछ इस तरह से बनता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाती जाएगी तो यहाँ पे एक पीक बनेगा और बाद में अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो वो रेवेन्यू डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि लोग टैक्स पे करना बंद कर देंगे या फिर वो इनकम
कम करना चालू कर देंगे। मैक्सिमम रेवेन्यू 30% टैक्स के आसपास बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीक बना है वो 30% के आसपास बना है। तो इंडिया में हाल में जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो मैक्सिमम 30% है, और साथ में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी 30% था, जो कि सरकार ने अभी कम करके 22% कर दिया है। तो आइए अब बारी बारी हम सभी टैक्सेस की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई भी सोर्स से इनकम जनरेट करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और इंडिविजुअल पर्सन के इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से उसके परसेंटेज भी वेरी होते हैं, जो 0% से लेकर 30% तक होते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक इजीनेस के लिए एक न्यू स्लैब लागू किया है, जिसके ऊपर आपको कोई भी एग्जेप्शन नहीं मिलेगा और आपको फ्लैट टैक्स लगेगा, यानी कि आप जितना इनकम कर रहे हैं उसके इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। अब ये इनकम टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट एडिशनली 4% का एक हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगाती है, जो हर साल वेरी करता है, जो 2 to 4% या 5% तक हो सकता है। और साथ में ही अगर आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा है, मीन्स कि आप 50 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर लगने वाले टोटल इनकम टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट एडिशनली 10% से लेकर 37% तक सरचार्ज लगाती है। इनकम टैक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और कैसे इनकम टैक्स फाइल करते हैं और कैसे आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा के इनकम करती है तो वो इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हाल में 22% है। अगर उसके ऊपर हम सेस एंड अदर सरचार्ज जोड़ लेते हैं तो इफेक्टिव टैक्स रेट 25% होता है। अब कॉर्पोरेट टैक्स में अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करती है तो उसका टैक्स रेट अलग होता है। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सी कंपनी पे कितना टैक्स लगता है। तीसरा है वेल्थ टैक्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास किसी भी टाइप का वेल्थ है, मान लीजिए कि आपके पास बैंक डिपॉजिट है, शेयर है, फिक्स एसेट है या फिर पर्सनल कार है, तो ये जितने भी वेल्थ है उसके ऊपर गवर्नमेंट पहले टैक्स लगाती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि ये टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आता था। फोर्थ है कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं, कोई स्टॉक एंड बॉन्ड खरीदते हैं और फर्दर आप उसको ऊंचे दाम पे किसी दूसरे पर्सन को बेचते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, और एक कैपिटल एप्रिसिएशन पे गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है। ये टैक्स को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स मेनली दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कोई भी कंपनी अगर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नेक्स्ट है एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी हाल में ही सरकार ने पूरी तरह से हटा दी है। अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके नाम की जो भी एसेट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एस्टेट ड्यूटी। लेकिन हाल में टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि इसका भी सेम रीजन है कि ये टैक्स को कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आता था। नेक्स्ट है एसटीटी एंड सीटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर मार्केट में सिक्योरिटी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और साथ में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडर्स जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। और ये टैक्स मेनली सेल साइड लगते हैं, और ये टैक्स का टैक्स रेट बहुत ही माइनर यानी कि 0.01% से लेकर 0.0025% तक होता है। लेकिन डेली का शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए गवर्नमेंट को ये दोनों टैक्स से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो ये सब हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स। इसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चरल टैक्स। सभी स्टेट ने
एग्रीकल्चरल टैक्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कोई भी पर्सन अगर अपने इनकम के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट या कोई भी बिजनेस से जो इनकम कमाता है उसके ऊपर एक प्रोफेशनल टैक्स लागू किया जाता है, जो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे गुजरात के अंदर अगर आप 15,000 रुपए से ज्यादा का इनकम जनरेट कर रहे हैं पर मंथ, तो आपको ऊपर 200 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि आपका कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एन्युअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, जिसको लैंड रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंप ड्यूटी। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आप कोई लैंड परचेस करने के लिए आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एसेट खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसमें आपको एक स्टैंप पेपर जोड़ना होता है जिसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो वो जो स्टैंप का पैसा है वो सीधा राज्य सरकार के पास जाता है और इसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। नेक्स्ट है रोड टैक्स। जब भी कोई आदमी न्यू व्हीकल परचेस करता है तो उसके ऊपर रोड टैक्स लगाया जाता है। तो ये हो गए टोटल डायरेक्ट टैक्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सेंटर के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स में है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड वेट। अभी जीएसटी लागू होने के बाद ये सभी टैक्स को जीएसटी के अंदर डाइल्यूट कर दिया है। साथ में स्टेट में भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे कि स्टेट सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, पेट्रोल एंड डीजल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल। लेकिन इसमें ओनली पेट्रोल, डीजल एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल को छोड़ के सभी टैक्सों को जीएसटी के दायरे में समावेश कर लिया है। तो आइए अब सभी टैक्सों को हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो पहले जो टैक्स लगते थे उसका मेन पर्पस क्या था। कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती। दूसरा है सर्विस टैक्स। सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है, कोई बार्बर की शॉप है, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अगर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती थी तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा दी थी, उसको बोलते थे सर्विस टैक्स। फिर है सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर कोई इंटर स्टेट गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाती थी। अब नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। अगर कोई भी गुड्स देश में ही प्रोड्यूस ना करके बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती थी। वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन जीएसटी आने के बाद वैल्यू एडेड टैक्स का अभी कोई मतलब नहीं रहा है। अब जीएसटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे और इसको पूरी डिटेल में समझेंगे कि जीएसटी किस तरह से हमारे देश के लिए फायदेमंद है और जीएसटी लागू करने में सरकार को इतना प्रॉब्लम क्यों आया। अब इनडायरेक्ट टैक्स में स्टेट के द्वारा जो कलेक्ट किए जाने वाला था उसमें सबसे पहला है सेल्स टैक्स। कोई भी सेलिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो भी टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, यानी कि राज्य सरकारें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे भी टैक्स लगाती थी, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट टैक्स, यानी कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करवाती तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, तो उसको बोलते थे एडवर्टाइजमेंट टैक्स। फोर्थ है पेट्रोल एंड डीजल टैक्स। पेट्रोल एंड डीजल से जनरेट होने वाला रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा है और जीएसटी आने के बाद भी इस टैक्स को गवर्नमेंट हटा नहीं पाई। अल्कोहल से भी राज्य सरकारें बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। गुजरात और बिहार को छोड़ के सभी राज्यों में अल्कोहल लीगल है और इस अल्कोहल पे जो लगने वाला ड्यूटी है वो 100% से 200% तक का भी हो सकता है। तो ये हो गए सभी टैक्स के प्रकार। अभी हम कुछ स्टैटिस्टिक देखेंगे और उससे जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया और कौन से टैक्स स्लैब वाले सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि हर साल गवर्नमेंट की टैक्स से होने वाली इनकम ऐसे बढ़ती जा रही है और लास्ट में 2018-19 में गवर्नमेंट ने टोटल 20,07 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से मेजोरिटी पार्ट था वो डायरेक्ट टैक्स का था, जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 11 लाख करोड़ के आसपास था। और जो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होने वाला जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 9.0 लाख के आसपास। अब एक ग्राफ दिखाता है कि कौन से ईयर में कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में टोटल 8.7 करोड़ पर्सन ने इनकम टैक्स फाइल किया था। हमारे देश की टोटल जनसंख्या है 135 करोड़, जिसमें से सिर्फ
से लोगों ने ही इनकम टैक्स फाइल किया था। अब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 4 to 5% के आसपास आएगा। ये जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि कौन से इनकम स्लैब की कितनी इनकम गवर्नमेंट में शो की गई है। तो आप देख सकते हैं कि 5.5 लाख से 9.5 लाख एन्युअली जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें सबसे ज़्यादा इनकम शो की गई है। अब इनकम टैक्स के दायरे में जो आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर्सन ने फाइल किया है। दूसरे नंबर पे है HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये वीडियो स्पेशली मैंने इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का ओवरव्यू देने के लिए बनाया था। आई होप कि सबको सारे टैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ये सारे टैक्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेस है उसमें आता है इनकम टैक्स, GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं ये वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो से आपको जरा से भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।